परिस्थितियां हमें बिगाड़ने के लिए नहीं, सुधारने के लिए आती हैं। हर शख्स अपनी जगह सही है, कमियां और बुराइयां बेतुकी बातें हैं। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। जब जिंदगी में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। हमारे भविष्य का आधार आज के यथार्थ लिए गए निर्णय पर निर्भर करता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दें, ना क्रोध में उत्तर दें और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। यह दुनिया एक पाठशाला है और ईश्वर इसके गुरु वह कठिन परीक्षा केवल काबिल व्यक्ति की ही लेते हैं। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है, सिर्फ दिखावे के लिए। अच्छा मत बनो, मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूं। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। रिश्तों में अपेक्षा ही कमजोर बनाती है। अपेक्षा तो स्वयं मस्तिष्क में जन्म लेती है। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, तुम्हारे साथ पर यकीन रखना, इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान पाने योग्य है। दूसरों के कर्मों का श्रेय स्वयं लेकर आप जयेष्ठ बन सकते हैं, श्रेष्ठ कदापि नहीं। इंसान समय और अपनी सहूलियत के हिसाब से शब्दों का प्रयोग करता है। समय कभी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली हुए तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देगा। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो तुम्हारा संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है। जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां बुरे बन जाना ही ठीक है। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा बन नहीं पाते। आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नीयत अच्छी रखो तो काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी का नाम शिव है। प्यार या प्रेम एक ऐसा एहसास है जो किसी भी इंसान को कभी भी असफल नहीं होने देता, और अहंकार या घृणा वह एहसास है जो किसी भी इंसान को कभी भी सफल नहीं होने देता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रेम के रिश्ते में स्वार्थ, अहंकार या मतलब होता है, वह रिश्ता प्रेम का रिश्ता कभी नहीं कहला सकता, क्योंकि प्रेम के रिश्ता निस्वार्थ होता है, यानी प्रेम के रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं होता। जिस मनुष्य के मन में अहंकार का वास होता है, उस मनुष्य के जीवन से उसकी प्रतिष्ठा, उसका वंश और उसका वैभव तीनों समाप्त होते चले जाते हैं। जीवन में कभी भी दान देते समय मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिसे वो दान दे रहा है, उसे दान देकर वो अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। मनुष्य को बुरे कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। बुरे कर्म खुद ही हो जाते हैं, पर अच्छे कर्म खुद से नहीं होते। मनुष्य को अच्छे कर्म स्वयं अपनी इच्छा से करने पड़ते हैं, तभी उसका जीवन सफल हो पाता है। सदियों से ईश्वर अपने भक्तों के परीक्षा लेता आया है, और इस परीक्षा के दौरान ईश्वर अपने भक्तों को अनेक प्रकार के कष्टों से सामना करवाता है।
सामान्य मनुष्य इन कष्ट और दुखों को भगवान की पीड़ा समझकर भगवान से मुंह मोड़ लेता है, तो दूसरी तरफ सच्चे भक्त प्रभु का आशीर्वाद समझकर इन कष्टों का सामना करते हैं। मनुष्य के जीवन की परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उसे हर परिस्थिति में अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। अगर उसके जीवन में सुख हो तो परिवार के साथ सुख और भी बढ़ जाएगा, और उसके जीवन में अगर दुख हो तो उसके परिवार के सहारे से वो दुख कम हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस रिश्ते की शुरुआत स्वार्थ से हो वह रिश्ता कभी सफल नहीं हो पाता, और जिस रिश्ते की शुरुआत प्रेम से हो उस रिश्ते को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती। जिस मनुष्य का अटूट विश्वास अपने कर्मों पर होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अडिग रहता है, वही मनुष्य जीवन में सफल हो पाता है। और जो मनुष्य सिर्फ फल की चिंता करता है और कर्म नहीं करता, उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही प्राप्त होती है। अगर मनुष्य शिक्षा प्राप्त करने से पहले अच्छे संस्कार प्राप्त करें, व्यापार करने से पहले अच्छा व्यवहार सीखे और ईश्वर को पहचानने से पहले अपने माता पिता को पहचान ले, तो उस मनुष्य के जीवन में कभी भी कोई कठिनाइयां नहीं आती है। मनुष्य की मन की इच्छा और सांसारिक सुख की मोह माया ही उसके दुखों का असली कारण होती है। मनुष्य इस बात को नहीं समझता कि वह इस संसार में खाली हाथ आया था और उसे इस संसार से खाली हाथ ही जाना है। इसीलिए जिस वस्तु को वह हमेशा अपना समझकर खुश होता है, वही उसके दुखों का असली कारण होता है, क्योंकि जो आज उसका है वह कल किसी और का हो जाएगा। प्रेम और किस्मत कभी साथ नहीं चल सकते, क्योंकि हमारे किस्मत में जो होता है उससे हमें प्रेम नहीं होता, और हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमारी किस्मत में नहीं होता। यही प्रभु की माया है। मनुष्य का क्रोध ही इस संसार में उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि जब भी मनुष्य क्रोध की अवस्था में होता है तब उसके मन में भ्रम का जन्म होता है, और हमारा भ्रम हमारी बुद्धि का नाश कर देता है, और हमारे बुद्धि का नाश होते ही हमारा भी नाश होना निश्चित होता है। हमारा जीवन केवल हमारे कर्मों के बल पर ही चलता है। जैसे हमारे कर्म होंगे, हमारा जीवन भी वैसा ही बनता जाता है। जिसके मन के अंदर शांति होती है, उस मनुष्य से ज्यादा धनवान और सुखी व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं होता। अगर आप किसी के साथ मित्रता करके जीवन भर उसका साथ नहीं दे सकते, तो आपको कोई हक नहीं कि आप उसके साथ शत्रुता करके उसे पीड़ा दें। जिस मनुष्य का मन उसके नियंत्रण में नहीं होता, ऐसे मनुष्य का मन उसके शत्रु के समान काम करता है और हमेशा उसके दुखों का कारण बनता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। मनुष्य आपकी कदर नहीं करता और ना ही आपका सम्मान करता है। ऐसे मनुष्य के साथ रहने से अच्छा है कि आप संसार में अकेले रहें। जो भी मनुष्य अपने जीवन के अंतिम समय में मेरा संस्मरण करते हुए अपने देह का त्याग करेगा, वो मनुष्य मेरी शरण में आता है और जीवन के मोह माया से मुक्ति प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति करता है। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है वह अपने हाथों से नहीं दे सकता, और मौन रहकर हम जो कह सकते हैं वह हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो रोजाना लाते रहते हैं। महादेव के भक्त महादेव के प्रति अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हर हर महादेव। दोस्तों,